सो इमेजिन कि आपका बर्थडे है, आपका जन्मदिन है और आपका कोई फ्रेंड आपके लिए गिफ्ट लाता है या लाती है और आपको उनसे कहना है धन्यवाद, तो आप ऑकवर्डली कहते हैं थैंक यू, लेकिन उसके आगे क्या कहें ये आपको समझ नहीं आ रहा है। तो वेल डोंट वरी, आज हम समझेंगे कि थैंक यू या धन्यवाद कैसे कहते हैं, वो भी इंग्लिश में। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है रीमा और आज हम सीखेंगे कि किसी को हिंदी में अगर आप थैंक यू या धन्यवाद कर रहे हैं तो वही चीज आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ थैंक यू कहने से काम नहीं चलता, आपको आगे और पीछे भी कुछ कहना पड़ता है। और अगर आपको यही बातचीत इंग्लिश में करनी है तो आप कैसे करेंगे ये आज हम देखेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा और जो सेंटेंसेस या जो वाक्य मैं आपको बता रही हूँ उसे अपने आप के साथ दोहराइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं वो तो सबसे बेस्ट होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपनी फैमिली के साथ प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपको ये सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश सेंटेंसेस है वो आ जाएंगे और आप भी इंग्लिश में किसी को थैंक यू या धन्यवाद कह सकते हैं। तो आज हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, रीटा है और सीमा है। और रीटा जो है वो सीमा से मिलने आई है और उनके लिए एक गिफ्ट या तोहफा लाई है। तो इंग्लिश में रीटा सीमा से क्या कहेंगी? वो कहेंगी हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू, जिसका मतलब होता है ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है, गिफ्ट है या प्रेजेंट है। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा, तो रीटा सीमा के लिए गिफ्ट लाई है तो वो कहेगी हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू। अब गिफ्ट के बदले आप इंग्लिश में प्रेजेंट ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका भी मतलब होता है तोहफा या फिर भेंट। तो बहुत ही सिंपल है, हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू, जिसका मतलब होता है ये तुम्हारे लिए तोहफा है। और सीमा का जवाब है थैंक यू सो मच बट यू डिडंट हैव टू डू दैट। अब डिडंट का एक्चुअली मतलब होता है डिड नॉट। ये डिडंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। सो एक्चुअली सीमा कह रही है थैंक यू सो मच बट यू डिड नॉट हैव टू डू दैट। तो इसका मतलब होता है धन्यवाद या फिर थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आप एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, तो आप हमेशा कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी या फिर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो सीमा का जवाब है थैंक यू सो मच बट यू डिड नॉट हैव टू डू दैट। तो इसके बाद रीटा कहती हैं इट्स जस्ट अ लिटिल समथिंग। अब यहां पे इट्स जो है वो एक्चुअली इट इज है। नॉर्मली हम इंग्लिश बोलते वक्त इट इज को बोलते बोलते इट्स कर देते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं। इट्स जस्ट अ लिटिल समथिंग। लिटिल का मतलब होता है छोटा और समथिंग का मतलब होता है चीज। इट्स जस्ट अ लिटिल समथिंग का मतलब है कोई बात नहीं, छोटी सी चीज है या छोटा सा तोहफा है, छोटी सी भेंट है, इसे कबूल कर लीजिए। तो इन सारी बातों को एक लाइन में रीटा इंग्लिश में कह रही हैं इट इज जस्ट अ लिटिल समथिंग, मतलब एक छोटा सा तोहफा है। और सीमा जवाब में क्या कह रही है? वो कह रही है दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अब यहां पर वेरी स्वीट का मतलब है एक्चुअली कि ये आपकी अच्छाई है या फिर ये आपकी बहुत ही एक प्यारा सा जेस्चर है। अब जेस्चर का मतलब होता है एक्शन।
तो अगर कोई आपको गिफ्ट देता है और आप एक्सेप्ट करने के लिए ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे कहते हैं कि नहीं नहीं रख लीजिए, छोटी सी चीज है, तो जवाब में आप अगर हिंदी में कह रहे होते तो आप कहते ये तो आपकी अच्छाई है, या फिर ये बहुत ही प्यारा सा जेस्चर है आपकी तरफ से, थैंक यू। तो बस वही सीमा कह रही है इंग्लिश में एक बहुत ही सिंपल तरीके से। वो कह रही है दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अब ऐसा कहकर एक और चीज जो सीमा कर रही है, वो रीटा को ये भी दिखा रही है कि हाँ वो बहुत खुश है गिफ्ट या भेंट पाकर, और रीटा की तारीफ भी कर रही है बाय सेइंग कि रीटा बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, कि उसने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए भेंट लाई। तो इसीलिए वो कह रही है दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अब आप सोचेंगे कि बार बार थैंक यू क्यों बोला जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी को स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो आप एक बार नहीं बहुत बार ही थैंक यू बोलते हैं, या फिर कम से कम 2-3 बार बोलते ही हैं। और इससे क्या प्रकट होता है कि आपको सामने वाले के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग्स है और आप सचमुच थैंक यू या धन्यवाद कहना चाहते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से सीमा थैंक यू का उपयोग 2 बार ही कर रही है, यहां पर एक बार और यहां पर एक बार। अब गोइंग अहेड कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, रीटा कह रही है यू आर वेलकम, आई होप यू लाइक इट। अब यहां पर इट का मतलब है गिफ्ट से, वो गिफ्ट की बात कर रही है। और यू आर वेलकम का एक्चुअली मतलब होता है कि बहुत छोटी बात है, कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। तो यू आर वेलकम का मतलब होता है बहुत छोटी सी बात। तो रीटा कह रही है यू आर वेलकम, आई होप यू लाइक इट, मतलब बहुत छोटी सी बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गिफ्ट या तोहफा पसंद आएगा। अब गिफ्ट पसंद आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही बात रीटा एक्सप्रेस कर रही है ये कहकर कि आई होप यू लाइक इट। यहां पर होप का मतलब है उम्मीद। तो रीटा उम्मीद करती है कि जो गिफ्ट वो लाई है सीमा के लिए, सीमा को पसंद आएगा। और बदले में सीमा क्या कहती है, सीमा कहती है आई एम श्योर आई विल लाइक इट। इसका मतलब है कि मुझे यकीन है कि मुझे ये तोहफा या गिफ्ट पसंद आएगा। सो आई एम श्योर का मतलब होता है यकीन, आई विल लाइक इट का मतलब होता है पसंद आना। तो जब रीटा कहती है यू आर वेलकम, आई होप यू लाइक इट, तो सीमा का जवाब है आई एम श्योर आई विल लाइक इट, जिसका मतलब है मुझे यकीन है कि मुझे ये तोहफा पसंद आएगा। तो बस इसी के साथ इनकी बातचीत तो खत्म हो गई। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर एक बार आपको ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं। सबसे अच्छी बात इन सेंटेंसेस के बारे में ये है कि बहुत छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से ये आपको आ जाएंगे, आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो बस इमेजिन कीजिए कि आप किसी के लिए गिफ्ट लाए हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू। और आपने जिसके लिए गिफ्ट लाया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां पर सीमा, तो वो कहेंगी थैंक यू सो मच बट you didn't have to do that, या फिर but you did not have to do that। अगर आपको didn't थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिगिनिंग में, तो आप did not का उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट रीटा कहती हैं it's just a little something, या फिर it is just a little something। तो सीमा का जवाब है that is very sweet of you, thank you। उसके बाद रीटा कहेंगी यू आर वेलकम, आई होप यू लाइक इट, जिसका मतलब होता है कि कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको गिफ्ट पसंद आएगा। और जवाब में सीमा कहती है आई एम श्योर आई विल लाइक इट, जिसका मतलब है मुझे यकीन है कि मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा।
तो बस ये थी बातचीत जब दो फ्रेंड्स मिलते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लाते हैं, आपको किसी को थैंक यू कहना है, धन्यवाद कहना है, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। अगर आप ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली और आत्मविश्वास के साथ किसी को धन्यवाद या थैंक यू कह सकते हैं, और वो भी इंग्लिश में। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया हो। आई होप कि आपको समझ आया हो कि कैसे किसी को थैंक यू कहना है। लेकिन एक और बात, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप बेटर और बेटर और बेटर होते रहें इंग्लिश बातचीत में। तो बस अब मैं जा रही हूँ, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो हमारे जो नीचे कमेंट बॉक्सेस हैं वहां पे जरूर लिखिएगा। एंड अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे लेसन्स देखने हैं जिसमें आप इंग्लिश सीख सकते हैं, तो बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वेल, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। मेरा नाम है रीमा। कीप प्रैक्टिसिंग। आई एम सेइंग बाय।